हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट क्या है? ये डीजेनरेट माइक्रो स्टेट्स है जिन्हें हम टर्म या स्टेट कहते हैं और इनको स्पेक्ट्रोस्कोपिकली डिटेक्ट किया जाता है इन एनर्जी लेवल्स को, इसलिए इनको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट या स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट। अभी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट है क्या, इस चीज को समझने के लिए हम एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाते हैं। किसी भी एटम या आयन में जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट बताने के लिए हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखते हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक अधूरा वर्णन है, क्योंकि कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी एटम या आयन की एक एनर्जी स्टेट को प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि यह बहुत सारे एनर्जी लेवल से एसोसिएटेड रहता है और इन एनर्जी लेवल्स को ही हम क्या बोलते हैं? टर्म या स्टेट। इसको हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। लिथियम की बात करते हैं, उसका जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 2p1। तो इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल में से किसी भी एक में हो सकता है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की वो होती है 6 तरह की। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रूल से हमने इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली है, वो होती है 6। यहाँ पर y नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स हैं वो है 6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं 1। तो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 प्रकार से इन ऑर्बिटल्स में अरेंज हो सकता है। तो 6 यहाँ पर अवस्था है। इलेक्ट्रॉन 2px1 में भी हो सकता है, 2py में भी हो सकता है और 2pz में भी हो सकता है। एक तो ये हो गई 3 अवस्थाएं, और वो दूसरी चीज डिपेंड करती है उसकी स्पिन पर, यानी स्पिन प्लस हाफ भी हो सकता है और प्लस माइनस हाफ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई? यहाँ पर 6 प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये जो 6 अवस्थाएं हैं उनको ही हम बोलते हैं माइक्रो स्टेट्स। ठीक है। इसी प्रकार से हम p2 कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में वो किस प्रकार से अरेंज हो सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी आती है 15। तो जो p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ 15 माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल है। और इन जो स्टेट्स है ये भी एक प्रकार से क्या है? एनर्जी लेवल्स, और इनको स्पेक्ट्रोस्कोपिकली डिटेक्ट करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट। और ग्राउंड स्टेट का मतलब है जो एनर्जी लेवल सबसे कम एनर्जी का होता है, तो उस टर्म को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म या ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ठीक है। अब ये एनर्जी लेवल में ये कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से आ जाती है? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है और ऑर्बिटल में मूवमेंट भी करता है। इन दोनों की वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंट उत्पन्न होता है, जो कि किससे जुड़े होते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो एस से डिनोट करते हैं और एजीमुथल क्वांटम नंबर उसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो उससे क्या उत्पन्न होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और इन दोनों की जो इंटरेक्शन है दोनों मोमेंटम की, उसके इंटरेक्शन से रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम हमें प्राप्त मिलता है। और एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को इनके स्पिन स्पिन ऑर्बिटल ऑर्बिटल और स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के आधार पर अलग अलग स्टेट के रूप में हम पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, इसको रसेल सॉन्डर्स कपलिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको आरएस कपलिंग या एलएस कपलिंग द्वारा या इसका जो मेथड ऑफ डिटरमिनेशन है वो हम देखते हैं हम किस प्रकार से जो है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एनर्जी टर्म की, या सिर्फ इसको टर्म भी बोल देते हैं हम, या फिर हम इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म का रिप्रेजेंटेशन है वो होता है 2s+1
एल। तो 2s+1 यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी है और एल जो है उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम है। तो 2s+1 की जगह हम n+1 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर n जो है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गई एनर्जी टर्म या टर्म की। अब हम किसी भी प्रेजेंटेशन को या टर्म को फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के रूप में या लिखते हैं या RS रसेल सॉन्डर्स टर्म के रूप में लिखते हैं, तो वो किस प्रकार से लिखेंगे? वो होगा 2s+1 AlJ, या हम 2s+1 की जगह n+1 भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1। तो n तो हो गई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और l जो है वो है रिजल्टेंट टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और जो s है वो है रिजल्टेंट या टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, किसी टर्म के ऊपर जो लिखी जाती है वो होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये नंबर ऑफ स्पिन एनर्जी लेवल्स को इंडिकेट करती है, किसी भी टर्म में नंबर ऑफ स्पिन एनर्जी लेवल्स को शो करती है। सेकंड चीज है जे, ये होता है रिजल्टेंट या ओवरऑल टोटल एंगुलर मोमेंटम। जो किस प्रकार से प्राप्त होता है वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एस की वैल्यू, यानी कि जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्वांटम नंबर है उसका जब सम किया जाता है तो हमें रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर प्राप्त होता है। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये 3 p कक्षक होते हैं, इनमें से किसी भी 2 कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जब हम इनका सम करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर का तो प्लस हाफ क्या होगा 1, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर टोटल एस की वैल्यू क्या हो गई 1। p5 की अगर बात करें तो यहाँ पर दो पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा हाफ। तो इस प्रकार से तो हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और l की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जो ईच इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का सम निकालना होता है, और एंगुलर मोमेंटम को हम ml से डिनोट करते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए अलग अलग ml वैल्यूज होती है, जैसे s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है और उसके लिए ml 0 होता है। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती है और ml होता है +0 से -1 तक। d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, वो होती है +2 से लेकर -2 तक। f के लिए l की वैल्यू 3 होती है और ये होती है +3 से -3 तक। अब हम p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमें टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है और उनके लिए ml वैल्यू क्या है +1 एंड 0। जब हम इनका सम करेंगे तो l की वैल्यू क्या आएगी 1, और हम उसको किस से रिप्रेजेंट करेंगे, जब 1 आती है तो p से रिप्रेजेंट करेंगे। p5 की बात करें तो यहाँ पर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और पांचों ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम ml की वैल्यू यहाँ से लेंगे और उनका सम करेंगे। तो सम करने से जो रिजल्टेंट l की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1, और हम 1 l की डिफरेंट वैल्यू कैपिटल p से अल्फाबेटिक कैपिटल लेटर है उनके द्वारा इनको हम सिंबल्स के द्वारा हम l की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जब l की वैल्यू 0 होती है तो उसको s से लिखते हैं, 1 होती है तो p से, 2 होती है तो d से, 3 होती है तो f से, एंड सो ऑन। ये तो हो गई l की वैल्यू की बात और s की वैल्यू की बात। लेकिन जब हमें मल्टीप्लिसिटी निकालनी है यूजिंग दिस फॉर्मूला तो हम p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसको समझते हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं n+1 रूल से। n यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 + 1 क्या हो गया 3,
और स्पिन मल्टीप्लिसिटी के एस वाले रूल से निकालेंगे तो 2 इंटू एस, एस की वैल्यू है 1, तो भी क्या हो गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये हो गई एल की और एस की बात। अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे जे की वैल्यू को। जे की वैल्यू जो होती है वो होती है एल प्लस एस से एल माइनस एस तक, ठीक है। तो इसमें से जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी, एल प्लस एस से एल माइनस एस तक या एल माइनस एस से एस माइनस एल तक। और पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ जे क्या होगा, अगर एल बड़ा होगा, अगर एल बड़ा होगा तो जो छोटी संख्या है यानी जिसका मान छोटा होता है उसके अकॉर्डिंग ही पॉसिबल नंबर्स हम निकाल सकते हैं। जब एस की वैल्यू छोटी होगी तो 2s प्लस 1 नंबर होंगे। अगर एस की वैल्यू छोटी एल की वैल्यू अगर जब छोटी होगी, एल इज लेसर देन एस, तो 2l प्लस 1 से हम निकालेंगे पॉसिबल नंबर ऑफ। अब हम बात करेंगे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। जब हमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना है तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट रूल है कि हमें वो टर्म एज ए ग्राउंड स्टेट माननी है जिसके लिए मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू हाईएस्ट हो, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 3 स्टेट्स हैं, 3p, 1d और 1s। तो सबसे ज्यादा जो मल्टीप्लिसिटी है वो है 3p की, इसलिए यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी 3p। सेकंड चीज है, अगर यहाँ पर बहुत सारी टर्म है सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में, तो जिसके लिए L की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ टर्म्स दी गई हैं यहाँ पर 3f, 3p, 1g, 1d एंड 1s। तो यहाँ पर हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी वाली टर्म देखें तो 2 टर्म है 3f और 3p। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको हम ग्राउंड स्टेट टर्म मानेंगे। तो f और p में से जो L की वैल्यू है वो किसके लिए ज्यादा होगी, f के लिए। f के लिए कितनी होगी 2, तो ग्राउंड स्टेट जो टर्म होगी वो होगी 3f। ओके, अब बात करते हैं, अगर हाफ फिल्ड डी शेल होगा या लेस देन हाफ फिल्ड होगा डी सब शेल, तो ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी वाली होगी, वो होगी ग्राउंड स्टेट टर्म जिसके लिए लोएस्ट वैल्यू ऑफ जे होगी। अगर लेस देन हाफ फिल्ड है तो क्या होगी, जिस जे की वैल्यू लोएस्ट होगी। अगर जो डी ऑर्बिटल है मोर देन हाफ फिल्ड है तो उसके लिए जो हाईएस्ट वैल्यू है जे की वो वाली टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म कहलाएगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पर टर्म्स दी हुई हैं 3f4, 3f3, 3f2। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में जो d ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, लेस देन हाफ फील्ड। तो लेस देन हाफ फील्ड है तो j की वैल्यू क्या होगी, लोएस्ट वाली। तो 4, 3, 2 में से जो लोएस्ट वैल्यू है वो है 2 की। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी D2 कॉन्फ़िगरेशन की 3f2। ऐसे ही हम D6 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर हमें 5 टर्म दी हुई हैं, पांचों की मल्टीप्लिसिटी सेम है और इनके लिए L की वैल्यू भी सेम है। तो J की वैल्यू के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कौन सी टर्म है जिसे हम ग्राउंड स्टेट टर्म मानेंगे। तो क्योंकि D6 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर देन हाफ फिल्ड है, इसलिए J की वैल्यू जो हाईएस्ट होगी उसको ही हम ग्राउंड स्टेट टर्म के रूप में लेंगे। तो D6 कॉन्फ़िगरेशन की ग्राउंड स्टेट टर्म होगी 5d4। कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं उसको हम 2 एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दिया गया है। D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D के 5 ऑर्बिटल हैं। यहाँ पर पांचों में ये 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल
उसके रूल के अकॉर्डिंग ऑक्यूपाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एस, जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है वो किस प्रकार से निकलेगा। इन दोनों के स्पिन क्वांटम नंबर को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों सेम स्पिन स्टेट में है, प्लस हाफ, तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा 1, और मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 2s + 1 = 3। तो ये तो हो गई स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3। अब हम L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सम ml, जो ml वैल्यू है उसका सम कर देंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ml की वैल्यू है +2, और सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ml की वैल्यू है +1। जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रिजल्टेंट L की वैल्यू आ जाएगी 3, और उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल F से। तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो गई 2s + 1 L। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है 3 और L की वैल्यू है 3, तो वो लिखेंगे F से। अब बात करते हैं J की वैल्यू की। ये हम पढ़ चुके हैं, J की वैल्यू होती है L + S से L - S तक। तो L की वैल्यू 3 और S की वैल्यू 1, तो 3 + 1 से 3 - 1। तो इस प्रकार से टोटल J की वैल्यू कितनी होती है 3, और 3 J की वैल्यू में का मतलब है जो 3f टर्म है वो 3 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाती है। तो वो एनर्जी लेवल्स है 3f4, 3f3 और 3f2। अब हम बात करते हैं रसेल सॉन्डर्स टर्म की, यानी कि जो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी, यानी किस टर्म का जो एनर्जी है वो सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पर D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि ये लेस देन हाफ फिल्ड है। तो जिस टर्म के लिए J की वैल्यू मिनिमम होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट टर्म। तो सबसे कम एनर्जी की टर्म है वो 3f2, उसके बाद 3f3 और उसके बाद 3f4। अब हम D6 कॉन्फ़िगरेशन से समझने की कोशिश करते हैं। हुंस के रूल के अकॉर्डिंग पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल एक एक करके फिल हो जाते हैं, फिर जो छठा इलेक्ट्रॉन है उसकी हो जाती है पेयरिंग। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। तो उसके अकॉर्डिंग जो S की वैल्यू है वो आएगी 5 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में है तो +½ × 5, और एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में है तो यहाँ पर L की वैल्यू आती है, सॉरी S की वैल्यू आती है 2। ठीक है, L की वैल्यू +2, ml की वैल्यू में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो कितने हैं 2, +1 में 1, 0 में भी 1, और -1 में 1, और -2 में भी 1। तो इस प्रकार से जो L की वैल्यू आई है वो आई है 2, और 2 को हम डिनोट करते हैं D स्टेट से। ठीक है, तो इस प्रकार से रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर और रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिसिटी होती है 2s + 1 या n + 1। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 5। अब ग्राउंड स्टेट टर्म की बात करें तो हम उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मल्टीप्लिसिटी तो 5 और L की वैल्यू है 2, तो उसको लिखेंगे D से। तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो जाएगी 5D। अब बात करते हैं J की वैल्यू की। J की वैल्यू हमें पता है L + S से L - S तक होती है, और L है हमारे पास 2, तो S की वैल्यू है 2, तो 2 + 2 हो गया 4, और 2 - 2 हो जाएगा 0। तो 4 से लेकर 0 तक हमारे पास क्या होती है J की वैल्यू, मतलब टोटल 5 हमारे पास J की वैल्यूज है। इसका मतलब जो 5D टर्म है वो 5 J वैल्यूज के अकॉर्डिंग 5 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाती है। ये 5 एनर्जी लेवल्स तो हमें प्राप्त हो गए, लेकिन इनमें से जो सबसे लोअर एनर्जी की जो स्टेट है वो कौन सी होगी, दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी, वो डिपेंड करेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है या मोर देन हाफ फिल्ड है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर देन हाफ फिल्ड है, इसलिए J की वैल्यू हाईएस्ट होगी, वो ही टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म कहलाएगी। तो यहाँ पर J की वैल्यू 4 हाईएस्ट है, तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी 5D4। इसलिए सबसे कम एनर्जी लेवल की जो टर्म है वो है 5D4, उससे ज्यादा की 5D3, उससे ज्यादा की 5D2, 5D1, देन 5D0। तो ये तो हो गई बात किस प्रकार से हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो और हम उसकी
ग्राउंड स्टेट टर्म किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे और उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट यहाँ पर एक टेबल दी हुई है आपको, जिसमें D1 से लेकर D10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो हमें पता है किस प्रकार से उसकी S की वैल्यू निकालनी है और किस प्रकार से L की वैल्यू निकालनी है। S की वैल्यू यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन पता होने के बाद हम मल्टीप्लिसिटी इजीली निकाल सकते हैं। और जब हमें L और S दोनों की वैल्यू पता है तो L प्लस S से L माइनस S तक टोटल नंबर ऑफ J वैल्यूज निकाल लेंगे। तो कितनी पॉसिबल टर्म्स होगी वो भी हम निकाल लेंगे। जितनी J वैल्यूज होगी पॉसिबल टर्म्स भी उतनी ही होगी। वो ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना हम सीख चुके हैं। वो किस पर डिपेंड करता है, J की वैल्यू पर। कौन सी J वैल्यू लेनी है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ फिल्ड है तो हम लोअर J वैल्यू वाली टर्म को ग्राउंड स्टेट टर्म बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर देन हाफ फिल्ड है तो जो टर्म हाईएस्ट J वैल्यू रखती है उसको ही हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट टर्म। तो इस प्रकार से आप घर पर भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके टर्म निकालना सीखेंगे और आप